साथ पाकिस्तान के कराची में विस्फोट हुआ, इसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। गैस रिसाव के चलते विस्फोट हुआ है, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। कई बच्चों समेत 16 लोग मारे गए हैं, 14 लोग घायल हैं। ओल्ड सोल्जर बाजार इलाके में ये धमाका हुआ है। पाकिस्तान के कराची में विस्फोट हुआ है, 16 की मौत हो गई है जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गैस रिसाव के चलते ये विस्फोट हुआ है। तो आपको बता दें कि गैस रिसाव की वजह से ये विस्फोट हुआ है और कई ओल्ड सोल्जर बाजार इलाके में ये धमाका हुआ है और ये घटना आई है सामने, जहां पर बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर जो है उसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान के कराची में 16 लोगों की जान गई है जबकि 14 लोग घायल हुए। गैस रिसाव के चलते ये विस्फोट बताया जा रहा है और आप देखिए कि इस घटनाक्रम में अभी तक की जानकारी के मुताबिक 16 लोगों की जान गई है जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में विस्फोट हुआ है और 16 लोग मारे गए हैं जबकि जो जानकारी है उसके मुताबिक ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से ये सामने आई है और धमाका काफ़ी ज़ोरदार रहा होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि कई बच्चों समेत लोगों की जान गई है। तो कई बच्चों समेत 16 लोग मारे गए हैं, 14 लोग घायल हैं। ओल्ड सोल्जर बाजार इलाके में ये धमाका हुआ है। तस्वीरें देखिए, उसी दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। गैस रिसाव के चलते ये विस्फोट हुआ है। इस जानकारी के कई बच्चों समेत 16 लोग मारे गए हैं, 14 घायल। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान के कराची में ये विस्फोट हुआ है और जो घटना सामने आई है उसमें कई बच्चों समेत 16 की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हैं। अजय, और देखिए ये जो घटना सामने आई है उसके बाद अब जांच का विषय होगा और मेरे सहयोगी अजय जांडियाल ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर जुड़े मेरे साथ। अजय, पिछले कुछ समय से हालांकि काफ़ी घटनाएं सामने हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये घटना है और इसमें कहा जा रहा है कि गैस रिसाव के चलते ये घटना हुई है सामने। 16 लोगों की जान गई है जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। अजय, 14 लोग घायल हुए, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में हालात हैं वो अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से जो है पाकिस्तान में लगातार जान की कीमत जो है वो कितनी कम हो गई है। एक ताज़ा धमाका जिसमें एक जो लोग गरीब तबके के लोग एक इलाके में रहते थे, वहां बस्ती को जो है वो वहां पे एक धमाका हुआ। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट कहती है कि ये बम धमाका नहीं बल्कि एक सिलेंडर ब्लास्ट था जिसमें अभी तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर है, 18 लोग घायल हैं और अभी घायल होंगे ये कितनों जो है उनकी हालत क्या होगी वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। जो जख्मी हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है जबकि लगातार जो उपचार है वो लोगों का चल रहा है। बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं ये जो घटना सामने आई है अब ये जांच का विषय तो निश्चित तौर पर होगा। ये जो पूरा इलाका है, ओल्ड सोल्जर बाजार का इलाका है, ये कैसा इलाका है अजय? क्या यहाँ पर बहुत कंजेस्टेड रहती है तमाम चीजें? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था ये पूरा इलाका। देखिए, बिल्कुल दरअसल यहाँ पर एक गरीब तबके के लोग जो हैं वो रहते थे और वो जब सुबह रमज़ान के पहले जो क्योंकि पहला रोज़ा था तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी जो इफ्तारी के लिए इकट्ठा हुए होंगे। उसी वक्त जो है आपको बता दूं कि सुबह जब ये उठे हैं जिसके बाद जो है वो जो शुरू होना था रमज़ान का पहला दिन,
उस मौके पर ये धमाका हुआ और धमाका इतना शक्तिशाली था कि जो पूरा छत है वो वहां से पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। जो लोग अंदर मौजूद थे वो इसकी जद में आ गए। हालांकि जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उसमें आशंका ये भी है कि कहीं ये कोई विस्फोटक ना हो या कोई ऐसी हरकत जो है वो दुश्मन की तरफ से या जो लड़ाके वहां पे हैं या कोई और एजेंसी जो है उसकी तरफ से ना की गई हो, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो रिबेल्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में कई बार इस तरह के धमाके, इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसके बाद लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं शंका भी इस चीज की है कि आखिरकार ये क्या हुआ, और उसी चीज को लेकर जो है वो जांच होगी। मगर पहली प्राथमिकता जो इस वक्त है वो यही है कि लोगों को पहले वहां पर अस्पताल पहुंचाया जा सके, उनका इलाज हो सके। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा में